नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देश अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, यानी कि लॉकडाउन की जो स्थिति थी अब उससे स्थितियां बदल रही है। धीरे धीरे जो ढील है वो अब दी जा रही है, यानी कि लॉकडाउन से हम अब आगे बढ़ के अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि अब धीरे धीरे जो रियायतें हैं वो अब ज़्यादा मिलनी शुरू हो रही हैं। 1 जून से लेकर के 30 जून तक हम लोग अनलॉक 1 पीरियड में रहेंगे, लेकिन इस पीरियड में भी कई पाबंदियां होंगी। 8 जून से कई जो रियायतें हैं वो दी गई है और उसकी जो जानकारी है वो हमने आप तक साझा किया कि किस तरीके से जो आपको छूट है वो मिलेंगी। लेकिन इसके बावजूद इस अनलॉक अवधि में भी कई जो पाबंदियां हैं वो पहले की तरह यथावत जारी रहेंगी। यानी कि जिस तरीके से आप लॉकडाउन के दौरान आप जो खुद पर संयम बरत रहे थे वो संयम अभी भी आपको बरतना होगा अनलॉक के फेज़ में भी। यानी कि आपको उस रियायतों का जो फ़ायदा होगा वो नहीं मिल पाएगा, वो छूट आपको नहीं मिल पाएँगी। क्या-क्या पाबंदियाँ हैं जो पहले की तरह यथावत लागू रहेंगी अनलॉक पीरियड में, ये हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि पहले की तरह ही अनलॉक पीरियड में भी 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को घर से बाहर नहीं जाने की सलाह दी गई है। जो बुजुर्ग हैं वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे और लॉकडाउन के पिछले भी कई फेसेस में हमने देखा, चाहे वो 1, 2, 3, 4 हो, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको खास संयम रखने की ज़रूरत है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को, गंभीर रूप से बीमार लोगों को और 10 साल से छोटे बच्चों को भी घर में रहने को कहा गया है। यानी कि आप अनलॉक पीरियड में ये गर्भवती महिलाएं, बीमार लोग और 10 साल से छोटे जो बच्चे होंगे वो घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। यथावत ये पाबंदियां पहले की तरह ही लागू होंगी। साथ ही इन सभी को केवल इमरजेंसी और स्वास्थ्य कारणों से ही घर से बाहर निकलने की इजाज़त दी गई है। यानी कि जो बुजुर्ग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं, इन्हें बाहर घर के तब निकलना होगा जब कोई इमरजेंसी हो, कोई स्वास्थ्य कारण है जिसकी वजह से इन्हें अनिवार्य रूप से जाना ज़रूरी हो, तभी ये घर से बाहर निकलेंगे और इसकी इजाज़त दी गई है। पहले की तरह ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रखा गया है और मास्क लगाने की बाध्यता भी जारी रहेगी। यानी कि अनलॉक पीरियड में भी आपको मास्क लगा कर के रहना होगा। जब भी आप पब्लिक प्लेसेस पर जाएंगे, आप ऑफिस में होंगे, जहां लोग होंगे वहां पर आपको मास्क लगा कर के रहना होगा। ये गाइडलाइन में जारी किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल है वो भी आपको रखना होगा। साथ ही किसी भी स्थान पर भीड़ लगाने की इजाज़त नहीं होगी। हालांकि कई जो धार्मिक स्थल हैं वो खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ लगाने की जो अनुमति है वो नहीं दी गई। यानी कि आप भीड़ नहीं लगा सकते हैं। कई शर्तों के साथ भी इन जगहों को खोला जा रहा है। इस लिहाज से ये भी स्पष्ट है कि आपको भीड़ नहीं लगानी है। शादियों की अगर बात करें तो शादियों में अभी भी 50 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। जैसे पहले लॉकडाउन की अवधि में भी इतने ही लोग जो हैं वो शादी में सम्मिलित होने की इजाज़त उन्हें मिली थी। इससे ज़्यादा जो लोग हैं वो शादी समारोह में उपस्थित नहीं होंगे। किसी के अंतिम संस्कार में अभी 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। यानी कि किसी का अंतिम संस्कार करना है तो उसमें 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। साथ ही ये सख्ती से आपको पालन करना होगा कि सार्वजनिक जगहों पर पहले की तरह थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। यानी कि थूकना प्रतिबंधित किया गया है सार्वजनिक जगहों पर। अगर आप ऐसा करते देखे गए तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो करी जाएगी। साथ ही पान गुटखा के सेवन पर भी रोक लागू रहेगी, इसके बिक्री पर भी रोक लागू रहेगी, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि जब भी आप पान गुटखा खाते हैं तो आप रास्ते पर आप कहीं जाकर के थूकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की गई है और ये गाइडलाइन जारी किया गया है कि आपको पब्लिक प्लेस पर थूकना नहीं है, क्योंकि थूकने से और जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये अनलॉक 1 के बाद भी अगर स्थितियाँ जो हैं वो ढील वाली हो जाए, जुलाई की अगर बात करें जहाँ स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे उस फेज में, लेकिन उस दौरान भी खुद को सतर्क रखना होगा कि किस तरीके से इन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही लोग दूरी बनाकर रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, पब्लिक प्लेसेस पर थूके नहीं और तमाम जो एहतियात है वो बरतें। साथ ही ऑफिसों में प्रॉपर स्क्रीनिंग और साफ़ सफाई रखी जाएगी। साथ ही सैनिटाइजेशन भी कराया जाएगा। तो जहाँ पर लोग दफ्तरों में इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, वहाँ पर जो सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल है वो रखना होगा। कर्मचारियों को सैनिटाइज करते रहना होगा और जो
लोग हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर जो पालन है वो करना होगा। तो ये तमाम जो पाबंदियां हैं वो भी अनलॉक के पीरियड में रहेंगी और इसको अपने स्तर से भी लागू करके रखना होगा ताकि आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।